कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, सटीक आंसर सी हो जाएगा। हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ा सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर में चलते हैं। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी। कैसे गति करेगी? तो इसका देखिए फॉर्मूला यही बताता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और त्वरण बराबर होता है बल बटा द्रव्यमान। तो यहाँ पर दिया हुआ 1/1 में भागा दे दीजिएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा त्वरण से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 31 का जो आंसर होगा आपका 31 का सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर में हम चलते हैं। कह रहा है इसका, देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया है 32 नंबर में, आप लोग बनाइएगा इसको। इसमें कह रहा है माध्य निकालें, तो इसको माध्य निकालने का फॉर्मूला यही है कि इसको सबको जोड़ देना है, जितना अंक है उससे भागा दे देना है। जैसे 1 2 3 4 5, इस सभी को जोड़ के 5 से भागा दे दीजिएगा, आपका 48 आंसर चला आएगा निकल के। चलिए इसका देखिए कह रहा है कि बिंदु 4 4 3 5 तथा 1 -1 से बना त्रिभुज कैसा है। तो ये त्रिभुज एडवांस का है, एडवांस का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। समकोण त्रिभुज आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर पाइथागोरस परिमेय से निकालिएगा इसको, तो आपका समकोण त्रिभुज आ जाएगा। 34 नंबर में चलते हैं। 34 नंबर भी मैथ से पूछा जा रहा है। वो कह रहा है कि वह पूर्ण संख्या जो 5 6 10 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो वो है 900, क्योंकि इसका एलसीएम निकालिएगा तो 30 आ जाएगा, और 30 से विभाजित हो जाता है 900, और 900 एक पूर्ण संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में। 35 नंबर में देख लीजिए आपका, इसका आंसर बनाएंगे आप लोग। कह रहा है बीच में कौन सा स्थान आएगा, तो एपीजीपी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के 396 आएगा। एक फार्मूला होता है आपका a + n-1 × d, इस पर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकाले। तो क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं आपको 36 का। 36 का आंसर 384 आएगा। इसमें बनाने का प्रयास जरूर करेंगे आप लोग। चलिए अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए रखना है। किसको बनाए रखना है? तो स्थिर मूल्य को बनाए रखना है। आरबीआई जो देश में सर्वोच्च बैंक है, इसे केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर में। 38 नंबर में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। देखिए भारत में कोई भी धर्म मान सकता है, कोई भी व्यक्ति, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, और धार्मिक स्वतंत्रता यही कहता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। आप चाहे जिस समुदाय के हो, आपको इच्छा है कि हम दूसरे धर्म में चले जाए तो आपको कोई मना नहीं कर सकता है, बशर्ते आपको कोई ज़बरदस्ती ना करे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन के बाद 39 नंबर क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं। हम आपको बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। 39 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है आपसे। 39 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अस्पा और सी अस्पा पद्धति के प्रवर्तक थे, तो ये जहांगीर थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप अकबर नहीं मारेंगे, क्योंकि अकबर के समय में अगर पूछा जाए तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू किया था, लेकिन जहांगीर ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्बा और सी अस्बा पद्धति लागू किया था। तो दोनों पॉइंट याद रखना है। अगर कहा जाए कि हाँ पूछा जा रहा है कि 2 अस्बा और सी अस्बा, तो 2 अस्बा सी अस्बा जब भी रहे तो जहांगीर मानना है, क्योंकि मनसबदारी प्रथा में यह खुद से लागू किया था, इसी में कुछ जोड़ा था, उसी का नाम रखा था सी अस्पा और अस्पा पद्धति। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की, दोस्ती की, और वह कौन था? तो वो था टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। टीपू सुल्तान जो था फ्रांसीसियों के साठगांठ अधिक रहता था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 41 नंबर कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था, ये पूछा गया है। तो एम एन राय था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एम एन राय। 1919 ईस्वी में मॉस्को में एक रूसी बोल्शेविक क्रांति जब हुआ तो मिखाइल बोरोडीन के संपर्क में आए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय भी बने एम एन राय। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। इंडिया अर्थात भारत के रूप में जाना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है जलमार्ग। सबसे सस्ता साधन है जलमार्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि वायु परिवहन का सबसे महंगा साधन है,
अगर वायु परिवहन कहे तो सबसे महंगा साधन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 12 जून 1857 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि देवघर में एक जिला है, उस समय बिहार झारखंड एक था, देवघर में एक रोहिणी है, रोहिणी से ही शुरुआत हुआ था 1857 की क्रांति। 45 नंबर में चलते हैं, पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के मुख्य किरदार कौन थे? तो इसमें मुख्य किरदार के बारे में कह रहा है तो मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक की बात करें, कौन सी पुस्तक की? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इसकी पुस्तक के लेखक की बात करें तो संजय बारू था इनके लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46 नंबर 46 नंबर में। 46 नंबर कहा जा रहा है कि आइसोहाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है, तो समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोहाइट। तो समवर्षा मतलब समान वर्षा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौसमी परिवर्तन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि है, कौन सा है? खानाबदोश है। खानाबदोश को आयावरी झुंड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौसमी परिवर्तन में सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधियां जो है आयावरी झुंड है। 47 का डी हो जाएगा आंसर। हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए 48 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 48 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था एकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर में, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक है, किसका गुणवत्ता? जितने भी उद्योग में उत्पादित वस्तुएं होते हैं उनको ISI से मापा जाता है, गुणवत्ता प्रतीक वही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 49 के बाद हम चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में, हमारे साथ बने रहेंगे। 50 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, देख लीजिए, बने रहेंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है, कौन प्रहरी है? तो WTO है। WTO का हिंदी में क्या कहा जाता है? विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो 1995 में जनवरी में हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन 52 नंबर में है। 52 नंबर में चलते हैं, बहिर्वेदी चट्टान एक प्रकार की होती है, कैसी चट्टान होती है? अग्नि चट्टान को कहा जाता है बहिर्वेदी चट्टान। अगला क्वेश्चन, चलिए भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया क्योंकि वे क्या हैं? वे राज्य बनाने के लिए छोटे से प्रांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर में। 54 नंबर में देख लीजिए क्या है, निम्न में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है? तो देखिए नाटक नहीं है के बारे में पूछा गया है, तो मेघदूतम है जो ये नाटक नहीं है। बाकी अभिज्ञान शकुंतलम ये नाटक है, विक्रमो वंशियम ये नाटक है, मालविका अग्निमित्रम ये नाटक है। नहीं पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है। आप उत्तर प्रदेश नहीं मारेंगे, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या पहाड़ पूछा गया है तो ये पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत डैश के द्वारा किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है। चलिए 56 के बाद हम चलते हैं 57 नंबर में। 57 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली संविधान की उद्देशिका में, तो देखिए सामाजिक स्थिति और समानता